हेलो दोस्तों, आई एम जयेश कार्डा, एजुकेटर फॉर जेई मैथमेटिक्स मेंस एंड एडवांस। दिस इज द थर्ड वीडियो फॉर द टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। पहले दो वीडियोस में हमने स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन देखा एंड मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यूज देखा। अब उसी के कंटिन्यूएशन में अब इस थर्ड वीडियो में हम देखेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एंड अगर आपने पहले दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में बेसिकली हम क्या देखेंगे कि जो सेंट्रल वैल्यूज हैं उसके अबाउट जो हमारा डेटा है वो कहाँ वेरी करेगा। ठीक है, सो मेजर ऑफ डिस्पर्जन और स्प्रेड। अब ये जो हमने सेंट्रल वैल्यूज निकाली है उन सेंट्रल वैल्यूज के अबाउट हमारा जो पूरा डेटा है वो कितना वेरी कर रहा है हमें वो देखना है। अगर कम वेरी कर रहा है तो वो सेंट्रल वैल्यू रिलायबल है, और अगर ज़्यादा वेरी कर रहा है उस सेंट्रल वैल्यू के अबाउट हमारा डेटा तो वो जो सेंट्रल वैल्यू है वो रिलायबल नहीं है। सो डिस्पर्जन मेजर करने के लिए हमारे पास चार टूल्स है। वन इज रेंज, सेकेंड इज मीन डेविएशन, थर्ड इज वेरिएंस एंड फोर्थ इज स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ऑन ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, चाहे अनग्रुप्ड डेटा हो, है ना, चाहे ग्रुप्ड डेटा हो, अब हम उन पे डिस्पर्जन्स निकालना सीखेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रेंज से। रेंज का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। सो लेट से मेरे ऑब्जर्वेशन की जो लार्जेस्ट वैल्यू है मैं उसको नेम दे देता हूं एल। एल इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ माई ऑब्जर्वेशन। लेट एस बी द smallest value of my observation. So the range is largest value minus smallest value. What is range? The largest value minus smallest value. ठीक है, बाकी रेंज जो है वो यूजुअली प्रिफर्ड नहीं होती है फॉर इवेल्युएटिंग डिस्पर्जन। ठीक है, बिकॉज वो इतना एक्यूरेट नहीं होता है। एक कॉन्सेप्ट और एसोसिएटेड है यहाँ पे रेंज से, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेंज। सो कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज largest value minus smallest value अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। दैट्स ऑल विद द रेंज। काफी छोटा है रेंज। नेक्स्ट अब मूव करते हैं हम मीन डेविएशन पे। अब ये डिपेंड करता है कि आपसे जो मीन डेविएशन पूछा जा रहा है किस सेंट्रल वैल्यू के अबाउट पूछा जा रहा है। तो जो भी सेंट्रल वैल्यू के अबाउट पूछा जा रहा है तो सबसे पहला टास्क यही होता है कि वो सेंट्रल वैल्यू निकालो। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मीन डेविएशन निकालो मीन के अबाउट, तो मीन निकालना पड़ेगा, है ना। वो पूछ रहा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो मीडियन निकालना पड़ेगा। वो कह रहा है कि आप निकालो मीन डेविएशन अबाउट मोड, तो मोड निकालना पड़ेगा, जो कि हम सब सेकेंड वीडियो में निकालना सीख चुके हैं। सो इफ वी आर गिवन अनग्रुप्ड डेटा, तो अगर मुझे अनग्रुप्ड डेटा गिवन है तो मैं कैसे मीन डेविएशन निकालूंगा। सो व्हाट आई विल डू इज मीन डेविएशन वुड बी summation of mod of xi minus that central value upon number of terms. अब this central value can be mean, median और मोड। अब जिसके अबाउट भी क्वेश्चन में आपको मीन डेविएशन निकालना है आप वहां पे ये पुट कर दीजिएगा। एम की जगह या तो मीन पुट करना, अगर मीन पूछा है तो मीडियन पुट करना, अगर मीडियन के अबाउट पूछा है, या मोड पुट के अबाउट पूछा है तो आप मोड पुट कर देना। एज सिंपल एज दैट। बट ध्यान रखना यहाँ पे आपको क्या करना है, हर एक ऑब्जर्वेशन में वो सेंट्रल वैल्यू माइनस करनी है और उसका मॉड लेते जाना है और ऐसे करके ऐड करना है सबको और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब सेकेंड फॉर ग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप्ड डेटा में यहाँ पे मेरा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा भी आ गया एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा भी आ गया।
अब ग्रुप्ड डेटा के लिए आपको मीन डेविएशन निकालना है। अब ग्रुप्ड डेटा में होता क्या है कि वहाँ पे हर पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसीज होती है रिस्पेक्टिव। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हर ऑब्जर्वेशन में से वो पर्टिकुलर सेंट्रल वैल्यू माइनस करनी है, उसका मॉड लेना है, इनटू वो कितनी फ्रीक्वेंट आ रहा है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी उससे मल्टीप्लाई करना है, एंड ऐसे आपको ऐड करते जाना है सबके लिए, डिवाइड बाय कैपिटल एन, एंड कैपिटल एन यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, सो ग्रुप्ड डेटा के लिए मेरा मीन डेविएशन क्या है, समेशन एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम। एम यहाँ पे हमारी सेंट्रल वैल्यू है जिसके अबाउट आपसे मीन डेविएशन पूछा जा रहा है ना, दैट कैन बी अगेन मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, और डिवाइड बाय कैपिटल एन, और कैपिटल एन हमारा सिंबल होता है समेशन ऑफ एफ आईज का। ठीक है, अब नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे बढ़ते हैं, दैट इज वेरिएंस। ठीक है, सो वेरिएंस इज नथिंग बट स्क्वायर्ड डेविएशन अबाउट मीन। अब इसका मतलब, अब देखो इसको समझते हैं हम रिजल्ट से। जब भी अनग्रुप्ड डेटा होता है, अब वेरिएंस कैसे निकालते हैं, वेरिएंस के लिए सिंबल सिग्मा स्क्वायर चलता है। सो वेरिएंस इज स्क्वायर्ड डेविएशन, किसका, ऑब्जर्वेशन का, किसके अबाउट, मीन के अबाउट। सो दैट इज समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर फ्रॉम आई का वैल्यू 1 से लेके n डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सो दिस इज वेरिएंस फॉर अनग्रुप्ड डेटा, जहां पे डेटा मुझे गिवन है x1 x2 x3 अप टू xn। ठीक है, तो इसलिए यहीं से हमारी वेरिएंस की डेफिनेशन आई है, इट इज नथिंग बट स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट मीन। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, कैसे, ये जो परफेक्ट स्क्वायर है समेशन के साथ, इसे मैं ओपन कर देता हूं। तो ये एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स बार इंटू एक्स आई प्लस एक्स बार का स्क्वायर, एंड एज वी नो कि जो हमारा समेशन है वो प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स एक्स बार समेशन एक्स आई बाय एन। ठीक है, फिर एक्स बार का स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा समेशन 1, ठीक है, अपॉन एन। तो ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी समेशन एक्स आई बाई एन, कितना होता है हमारा, एक्स बार होता है। व्हाट इज समेशन 1, समेशन 1 मेरा एन होता है, तो एन बाय एन कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से मेरे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आ जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग वेरिएंस, और वो फॉर्मूला क्या है, देखो, दिस इज माइनस 2 टाइम्स एक्स बार का स्क्वायर एंड दिस इज एक्स बार का स्क्वायर, ये और ये तो कैंसिल हो गया ना भाई, तो ये आएगा माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सो आप ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूला याद करें वेरिएंस का, दैट इज समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट यू हैव टू यूज इन द एग्जाम डायरेक्टली। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है फॉर अनग्रुप्ड डेटा, समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। इसको फेमसली हम कहते हैं मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस ऑन अनग्रुप्ड डेटा, है ना। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा पे देखते हैं कैसे वेरिएंस निकालना है। सेकेंड, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा पे हम वेरिएंस कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा चेंज आएगा बिकॉज वहां पे जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज भी होगी। सो एज पर द फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये समीशन एफ आई टाइम्स एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर फ्रॉम आई का वैल्यू 1 से लेके n, और यहाँ पे जो हमारा कैपिटल n है वो क्या डिनोट कर रहा है,
समेशन एफ आई, ठीक है। एंड अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन जो होगा वो क्या होगा, समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। अब मीन यहाँ पे क्या होता है, मीन क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन। यही हमने पढ़ा था कि मीन ये होता है फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा, यस और नो, इसका होल स्क्वायर, यस और नो, दिस इज नथिंग बट द मीन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम वेरिएंस कैसे निकालेंगे ऑन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा। तो उसके लिए भी जो रिजल्ट है वो अलग है। तो उसका जो रिजल्ट है वो देखिए जरा, एच स्क्वायर टाइम, अभी जो ऊपर वाला रिजल्ट है जहां जहां पे एक्स आई है वहां वहां पे यू आई लगा दो। सो दैट वुड बी समीशन एफ आई यू आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एफ आई यू आई बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे जो यू आई है दिस इज नथिंग बट एक्स आई माइनस एक्स बार बाय एच, और एच जो है हमारी यहाँ पे वो क्या है, क्लास की विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेंज आया, ये जो ऊपर वाला रिजल्ट था वेरिएंस का, उसमें एक्स आई की जगह आप यू आई लगा दो और बाहर एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज मैं यू आई क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार बाय एच, ठीक है। सो दिस इज द वे वी विल कैलकुलेट वेरिएंस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, दैट इज अनग्रुप्ड डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा। अब कुछ वेरिएंस की प्रॉपर्टीज देखते हैं जो कि हमें क्वेश्चंस को जल्दी करने में हेल्प करेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस, ठीक है। अब पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मेरा डेटा है कि इफ x1 x2 x3 से लेके xn हैज वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो अब मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस में अगर वेरिएशंस करता हूं, जैसे कैसे देखते हैं मेरा, ठीक है। अगर मैं अपने ऑब्जर्वेशंस में क्या करता हूँ, सेम क्वांटिटी ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जैसे मैंने ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 से लेके xn है, मैंने क्या करा उसमें सेम क्वांटिटी जो है ऐड कर दी, है ना, x1 प्लस ए, x2 प्लस ए, x3 प्लस ए, xn प्लस ए। तो ये जो नए ऑब्जर्वेशंस आए हैं, और वो कैसे आए हैं, बाय एडिंग द सेम क्वांटिटी इन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तो जो न्यू वेरिएंस होगा वो सेम ही रहेगा। तो अगर आप ऑब्जर्वेशंस को सेम क्वांटिटी से ऐड कर देते हो या सेम क्वांटिटी से बढ़ा देते हो, या सॉरी लेस कर देते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। पहले सिग्मा स्क्वायर है तो बाद में भी सिग्मा स्क्वायर ही होगा। सेकंड, अगर आप ऑब्जर्वेशंस को सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो, ax1 ax2 ax3 से लेके axn, अगर आप ऑब्जर्वेशंस को सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वेरिएंस में चेंज आएगा, और वो क्या चेंज आएगा, ए स्क्वायर टाइम्स चेंज आएगा। तो पहले अगर आपका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है तो वो ए स्क्वायर टाइम सिग्मा स्क्वायर होगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस, जिसपे बेस्ड जेई में क्वेश्चन भी आए हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यू हैव टू लर्न वेरिएंस ऑफ फर्स्ट
n natural numbers. वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो होता है वो होता है n स्क्वायर माइनस 1/12. ठीक है, अब ये कैसे, इसको भी अपन सॉल्व करके देखते हैं. तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स मतलब क्या हो गया हमारे 1 2 3 4 अप टू n. ठीक है, मैंने वेरिएंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, समीशन xi स्क्वायर बाय n माइनस मीन का होल स्क्वायर. ठीक है, पहले आप इन सब का सम निकालो. सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2. ठीक है, अब इनके स्क्वायर्स का सम क्या होगा जल्दी बताओ. सो दैट वुड बी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. ये भी हमें डायरेक्टली याद है, दैट इज n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6. ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें हम रख देते हैं, है ना. तो समीशन एक्स स्क्वायर है हमारा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 और होल डिवाइड में n. मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द वेरिएंस फॉर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, जिसको मैं सजेस्ट करता हूँ डायरेक्टली याद कर लेना चाहिए. ठीक है, ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6. दिस वुड बी n प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4. तो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, प्लस 1/2 कॉमन आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, n प्लस 1/2 कॉमन आ रहा है. तो अंदर बचा क्या, अंदर बचा 2n प्लस 1/3 और बचा यहाँ पे n प्लस 1/2. ठीक है, करें इसको सॉल्व. यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप जब एलसीएम लेंगे तो बाहर n प्लस 1/2 है, अंदर क्या आएगा 6 एलसीएम हो जाएगा. इधर कितना आएगा 4n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3. ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा. ये आ जाएगा n प्लस 1 और ये क्या आ जाएगा देखिए आप, दिस इज n माइनस. तो आई थिंक हमारा रिजल्ट आ चुका है, दैट इज n स्क्वायर माइनस 1/12. तो वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स जो होता है वो क्या होता है n स्क्वायर माइनस 1/12. ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3, प्रॉपर्टीज में, मतलब ये याद करने लायक नहीं है. जैसे मैं आपसे पूछूं वेरिएंस ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, जैसे 2 4 6 8 अप टू 2n, these are what, first even नेचुरल नंबर. ठीक है, अब अभी हमने देखा कि जो वेरिएंस होता है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का वो क्या होता है n स्क्वायर माइनस 1/12. अब आपने अल्टीमेटली क्या है, क्या किया है, उस डेटा में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये डेटा आ गया देखो 1 2 3 4 में आप अगर ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2 4 6 8. ठीक है, तो वेरिएंस में क्या चेंज आएगा, दिस वाज ओल्ड वेरिएंस n स्क्वायर माइनस 1/12, तो वेरिएंस जो है वो 2 स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा. तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी का बढ़िया यूज कर लिया. सो वेरिएंस ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर अब याद करने की जरूरत नहीं, हमने प्रॉपर्टी यूज करके निकाल लिया, दैट वुड बी n स्क्वायर माइनस 1/3. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं ऑन द लास्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन. So standard deviation is nothing but the positive square root of variance. It is positive square root of variance. हाँ, वेरिएंस निकाल ले जैसे हमने अभी निकालना सीखा था, उसका जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा वो उसका क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा. एंड दैट्स ऑल विद द स्टैंडर्ड डेविएशन. अब स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कोफिशिएंट
ऑफ वेरिएशन, इसको शॉर्ट में CV कहते हैं। ठीक है, सो जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। अभी जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो क्या डिनोट करता है, तो जैसे दो सेट ऑफ डेटा है, हम उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेंगे। तो जिस भी डेटा का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा, वो जो डेटा होगा वो कंसिस्टेंट होगा, और वो लेस डिस्पर्ड होगा, मतलब वो जो डेटा है वो ज्यादा रिलायबल होगा। द सीरीज हैविंग lesser CV is more consistent and less dispersed and less dispersed। तो मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका कम होगा, वो जो डेटा होगा वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा, ज़्यादा रिलायबल होगा। सो दैट्स ऑल विथ द मेजरिंग ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, एंड अब हम अगले वीडियोस में स्टैटिस्टिक्स के इन थ्योरी का एप्लीकेशन देखेंगे, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे, जेई के लेटेस्ट क्वेश्चंस देखेंगे। मैं ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि हम ट्रिक से सॉल्व कर देंगे, विद इन फ्यू सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।